जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हो, मज़े में हो। बिल्कुल जनाब, फ्राइडे नाइट शो है और आज के शो में आपके साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा बातें और कम से कम बातें और ज़्यादा से ज़्यादा गाने सुनाते हैं। और जैसे कि हमने कल अपना टैरो नाइट थोड़ा स्किप कर दिया था, तो आई एम ट्राइंग कि आज हम अपना जो टैरो सेशन जो है फॉर अ लिटिल वाइल आप लोगों के साथ ज्वाइन इन करेंगे। इंस्टा लाइव पर अगर अब इंस्टा फैम पर अगर अभी तक आपने मुझे ज्वाइन इन नहीं किया है तो सना माई ऑफिशियल को लाइक कर लीजिए, मेरा एफएम को भी लाइक कर लीजिए। इसके साथ साथ आप हमारे रिकॉर्डेड शोज जो हैं वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं यूट्यूब पर। और मैसेजेस के थ्रू भी आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड कर सकते हैं। मैसेजेस करने के लिए आपको करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन पे जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि हम इस वक्त कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में लाइव हैं। और इसके साथ साथ आप जो है वो क्या कर सकते हैं, आप इसके साथ साथ मुझे जो है वो कॉल्स तो नहीं कर सकते हैं, सुन सकते हैं दुनिया भर में कहीं पर भी हो। www.merafm.com इज अ वेब लाइव एड्रेस, यस यू कैन लिसन टू अस। और रिकॉर्डेड शोज के लिए डेफिनेटली आप यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस्लामाबाद में बहुत ज़ोरों की बारिश हुई है और दुबई में तो आपने देखा ही होगा ख़बरों में कि दुबई में किस ज़ोरों की बारिश हुई है और 75 साला रिकॉर्ड टूट गया है। सो इट्स सैडनिंग। और जिस तरह से दुबई में इमरजेंसी की हालत है, खुदा ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इस्लामाबाद में 2 दिन से बड़ी अच्छी बारिश हो रही है और बारिश की वजह से मौसम बहुत अच्छा है और नेक्स्ट 2 वीक्स में भी प्रिडिक्शन है कि इस्लामाबाद में गाहे बगाहे वो होती रहेगी, क्या बारिश होती रहेगी, जिसकी वजह से सर्दी जो है वो फिर बढ़ गई है। और अब हमें फिर जैकेट्स जो हैं वो पहनने की ज़रूरत पड़ गई है। वो लोग जिन्होंने अपने समर क्लोथ्स निकाल लिए थे उनके लिए थोड़ा सा मसला हो गया। हमने तो अभी समर क्लोथ्स निकाले ही नहीं थे, हम तो अभी सर्दियों के ही क्लोथ्स में चल रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि जब प्रॉपर सर्दियाँ गर्मियाँ आ जाएं तो फिर एक दफ़ा निकालें। बट आई गेस लगता है कि वापस जो है वो जिस तरह पिछले साल जो है मई तक इस्लामाबाद में जो है या पूरे मुल्क में बड़ी ठंड रही थी, तो मुझे लग रहा है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही हो जाए तो अच्छी बात है। और आई थिंक ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ये मौसमी हालात बदल रहे हैं, इन सब से जो है वो हमें ख़बरदार और एहतियात बरतनी बहुत ज़रूरी है। और मुझे लग रहा है कि अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं कि जब मेरे ख्याल से एहतियात अगर अब अभी भी अगर हम एहतियात करेंगे तब भी उसके असरात जो है आने वाले सालों में मिलेंगे, लेकिन अगर अभी भी हमने एहतियात ना की तो आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में हमें बहुत संगीन नताइज जो है वो भुगतने की लिए तैयार हो जाना चाहिए। अल्लाह खैर करें। अच्छा जी, गाने की तरफ जा रहे हैं और गाने से आएंगे वापस तो फिर आप लोगों के साथ टैरो नाइट का आगाज करते हैं। अपने अपने सवाल तैयार कर लीजिए। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट गो एनीवेयर। जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में और मैं एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट दे रही थी सबको कि जो 20 अप्रैल 2024 का जो आंकड़ा लग गया है, ओ माय गॉड, इट्स गोइंग टू बी द अमेजिंग इवेंट्स फॉर ऑल ऑफ अस। यूरेनस और जुपिटर जो है वो कंजंक्शन में आ गया है और अब 80 साल के बाद जब ये आएगा तो तब तक तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये वाला जो कंजंक्शन आया है, इट्स ऑल, और ये कंजंक्शन जो है ये आया है, किस में आया है ये कंजंक्शन आया है, ताती हूँ भी ज़रा मैं अपना ज़रा मैं वो लगा लूँ। अच्छा, ये कंजंक्शन आया है टॉरस में। और जब टॉरस में कंजंक्शन आता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्टेबिलिटी, आपके मनी मैटर्स, आपके जितने भी रूटिंग के वो है, आपकी ग्राउंडिंग स्ट्रांग होने वाली है। और डेफिनेटली इट्स ऑल अबाउट द मनी, क्योंकि आजकल क्या सच ही बोलना पड़ेगा, आजकल रिश्तों से ज़्यादा पैसों पर आपकी जो है वो स्टेबिलिटी मैसर मुनहसर होती है। तो आपकी ज़िंदगियों में जितने फाइनेंशियल क्राइसिस हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। हमारी ज़िंदगियों में जितने या
फाइनेंशियली हम जितने सारे लोग अभी अगर जिनको जॉब्स की प्रॉब्लम चल रही हैं या बिजनेस में उनको नुकसान चल रहा है या अभी उनको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, तो उन सब के लिए जो है वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड स्पेशली स्पेशली 5 जोडिएक साइंस ऐसे हैं जिनके लिए ये कंजंक्शन जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट होने वाला है, और वो है लियो, जेमिनाई, कैंसर, पाइसिस एंड टॉरस, डेफिनेटली टॉरस। तो ये 5 साइंस ऐसे हैं कि जिनके लिए बहुत अमेजिंग ब्रेक थ्रूज आने वाले हैं। और हाउ इट विल इफेक्ट ऑन जेमिनाइज, जेमिनाइज के लिए तो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, सबसे अच्छा जो असर हो रहा है वो लियोज और जेमिनाइज पर हो रहा है। और जेमिनाई जो है वो ऑन द टॉप है कि उसको सबसे ज्यादा ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। जेमिनाइज को फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, सोशली, इंटेलेक्चुअली बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलने वाली है। एंड दिस कंजंक्शन इज ऑल अबाउट कि यार बैठे बैठे ऐसे लगे कि छप्पड़ फाड़ के कहीं से कुछ मिलने वाला है। आई एम तो सो लुकिंग फॉरवर्ड, और कल को मैं अमीर हो जाऊंगी, किसी को मुंह नहीं लगाऊंगी। जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में, और आज हम टैरो नाइट जो है वो लेके बैठ गए हैं। तो स्पेसिफिकली मुझे बताओ कि जानना क्या चाहती हो। अच्छा जी, अब मैं ज़रा देखूं कि वो क्या भेजा था स्वाति आपने। 10 मार्च का चेक करेंगे, 10 मार्च। और स्वाति अगर आप हैं तो मुझे 10 मार्च के आगे भी बताएं। नहीं, स्वाति जा चुके हैं। अच्छा चलें जी, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास कौन है। अच्छा जी, तो आपको बता चलें कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में आप इस वक्त सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम। और इसके साथ साथ जो है वो आप मुझे मेरा एफएम पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरा एफएम को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आप जो है या 10 मार्च के बाद आप मुझे बताएं कि उसमें ईयर क्या है, ताकि फिर मैं इनका लाइफ पाथ भी देखूं और फिर प्रॉपर इनकी वो करूं। अच्छा जी, व्हाट्स माय आउटलुक रिगार्डिंग लव लाइफ, अबाउट पीस इन लाइफ कब आएगा, रोलर कोस्टर का राइड कब एंड होगी। वो तो नहीं हो रही है अभी, आपके जितने कार्ड्स देखें रोलर कोस्टर राइड तो मैंने शुरू दिन से लेकर आज तक मैं एक ही बात का ढंढोरा पीट रही हूँ, और मैं पता नहीं क्यों एक बात के मामले में मैं अपनी फ़ैन हूँ। मैं जो बातें बचपन से कह रही हूँ ना वो बातें सही। अगर आपको लगता है कि पीस ऑफ माइंड से पीस इन लाइफ आता है, और पीस ऑफ माइंड क्रिएट करना आपकी अपनी कैपेबिलिटी होती है, उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से हटा दो जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में पीस ऑफ माइंड नहीं है। तो पीस ऑफ माइंड तो के साथ पीस ऑफ लाइफ आएगा। लाइफ में पीस आने का मतलब है लाइफ इज डेड, वो मरने के बाद ही आएगा। बताया था ना खान साहब ने, मरने के बाद ही आएगा वो, जिंदगी में कभी पीस नहीं आ सकता। जिंदगी में पीस आने का मतलब है कि सो ये रोलर कोस्टर राइड है और अभी यही रहेगी, ये अभी खत्म नहीं होगी। ऑल वी नीड टू डू इज टू ट्राई टू मैनेज थ्रू इट। और अब वो टाइम आ गया है, देखो इंसान को ना दुआएं बड़ी प्रैक्टिकल करनी चाहिए। अगर मैं ये कहूँ ना या अल्लाह मेरी मुश्किलें खत्म कर दे, मेरी मुश्किलें खत्म कर दे, तो ये मेरी दुआ कभी कबूल नहीं होगी, क्योंकि मुश्किलें कभी खत्म नहीं होती हैं। इसलिए दुआ ये मांगनी चाहिए कि या अल्लाह मुझे इस काबिल बना कि मैं जिंदगी में आने वाली उन मुश्किलों को मैनेज कर सकूं, आई कैन गेट थ्रू दोज डिफिकल्टीज। जिंदगी में कभी ये दुआ नहीं मांगा करें कि ये मुसीबत खत्म हो जाए, परेशानियां खत्म हो जाए, तकलीफें खत्म हो जाए। ये करेक्शन मुझे मेरी माँ ने की थी। अम्मी कहती थी बेटा मुसीबतें कभी खत्म नहीं होंगी। आप हमारी लाइफ देख लो कि हम अभी माएँ बन गई हैं, हमने बच्चे पाल लिए, बड़े कर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन मुसीबतें अभी भी खत्म नहीं। हमें लगता था कि ये सब कर लेंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपनी जिम्मेदारियां निभा लेंगे तो हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी। नहीं, जिंदगी की मुसीबतें कभी खत्म नहीं होती हैं। हमें सिर्फ उनको मैनेज करते रहने का जो आर्ट है ना, वो हमें सीखना पड़ता है। 1984, अच्छा जी, 314 एंड 1, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 3 और एक 4 और 1 और 3, 4 मैं खुश इसलिए हो रही हूँ कि ये जो भी भाई साहब है, ये आपके भाई हैं, इनका लाइफ पाथ 8 है। और जिनका लाइफ पाथ 8 होता है उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनको ड्रीमी लाइफ चाहिए होती है, उनको वही चाहिए होता है बस जो उन्होंने उनके दिमाग में होता है।
वो उससे उससे कम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. दोज पीपल हु हैव 8 लाइफ पाथ नंबर, उनकी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नाम की कोई चीज़ नहीं होती. उनके माइंड में एक ऑलरेडी एक सेट चीज़ होती है. उनको लगता है कि जन्नत एग्जिस्ट करती है बिकॉज दे लिव इन देयर ओन पैराडाइज. और वो वही जन्नत जो है वो क्या कहते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में. और जहां पर भी उनको लगता है कि ये बंदा इस जन्नत में रहने के काबिल नहीं है, उसको बाहर निकाल देते हैं. सो बहुत ड्रीमी होते हैं और अपनी रियलिटीज को, उनके अंदर पावर होती है. अच्छा, इन लोगों के अंदर एक पावर ये होती है कि ये अपनी जो ड्रीम्स हैं इनको रियलिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं. और जब ये एग्जैक्टली इनकी रियलिटीज कन्वर्ट हो जाती हैं, तो दे आर द किंग्स और द क्वींस ऑफ देयर ओन रियलिटी. और फिर इफ someone tries to mess up with that reality, जब कोई उस जन्नत में कुछ भी करने की कोशिश करता है, फिर वो सगा सोतेला नहीं देखते, फिर भाई साहब उसकी शामत है. ठीक है, तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि ये लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं, क्योंकि वो वर्गोज होते हैं. वी आर नॉट परफेक्शनिस्ट, वी आर ड्रीमी पीपल. हमें अपने ड्रीम्स को परसू करने का खप्त है. हमारे लिए लाइफ का मतलब ही यही है कि अगर हमने अपनी मर्जी की ज़िंदगी नहीं जी, सो दिस लाइफ इज़ जस्ट वेस्टेड. सो वी कैन नॉट लिव द लाइफ ऑफ एनी वंस टर्म, वी हैव टू लिव लाइफ ऑन आवर टर्म्स. चले जी, अब देखते हैं कि इनकी शादी का क्या सीन है. अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि अभी तो ये पहली शादी के ही गुबार से अभी तक सही सलामत, मतलब अभी इनका जो दिल है या दिमाग है अभी वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है. हार्ट वाइज भी अभी ये प्रिपेयर नहीं है. अभी वो भी जो है वो हीलिंग की ज़रूरत है. अभी ही इज़ होल्डिंग ऑन टू हिज मैरिज एनर्जी. माइट भी उनकी ज़िंदगी में ज़रूरत हो, ही इज़ मैनिफेस्टिंग, ही वांट्स इट, लेकिन अभी उसमें डिले है क्योंकि थोड़ा सा उनको हील होने की ज़रूरत है फ्रॉम हिज पास्ट एक्सपीरियंस. क्योंकि पास्ट कुछ होता है ना, बैड मेमोरीज, काले साए जो होते हैं, थोड़ा सा आपके इमोशनल, थोड़ा सा आपको टाइम लगता है. अच्छा जी, तो इसके अलावा समवन इज कमिंग अप इन हिज लाइफ, लेकिन अभी मुझे लग रहा है वो दूर से देख रहे हैं. अभी 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 पॉपअप हुआ है कुछ कि या इट कैन हैपन, और हो सकती है, और किसी को शायद वो देख भी रहे हों इस नज़र से, और शायद ऐसा ख्याल भी आ रहा हो, लेकिन अभी ज़रा दूर से देख रहे हैं. अभी ज़्यादा जंप इन नहीं किया है, या इन्होंने कोई इजहार नहीं किया है, या अभी इतना कोई बताया नहीं है, किसी को एक्सप्रेस नहीं किया है, और शायद उस पर्सन को भी नहीं. अभी आई थिंक आपके भाई साहब को अपने ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है, और आगे बढ़ रहे हैं वो, और शादी होती हुई मुझे नज़र आ रही है मुझे नज़र. और लेकिन उससे पहले या उससे बाद में, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि शादी से पहले थोड़ा सा इनको डीप जाना पड़ेगा. इमोशनल कनेक्ट करने की इनको बहुत ज़रूरत है. उनको फिर से एक बार ये जानने की ज़रूरत है क्या यही उनके ख्वाबों की दुनिया है, यही है वो जन्नत जिसको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं. जब तक ये यकीन उनको नहीं आ जाएगा डीप डाउन जाकर, तब तक मेरे ख्याल से वो चीज़, आई थिंक 8 नंबर वालों की एक चीज़ और बता दूं, उनके लिए टाइमिंग मैटर नहीं करती है. उनके लिए टाइमिंग तभी है जब वो रेडी हैं. उनके लिए ये नहीं है कि सही वक्त आएगा या पंडित कोई मुहूर्त देगा या राहु काल चल रहा है अभी, ये वो वक्त के हिसाब से नहीं चलते. उनके हिसाब से वक्त चलता है. जब उन्होंने कह दिया कि हम रेडी हैं तो वो रेडी हैं. जब उन्होंने कह दिया कि हमने नहीं करनी है, तो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई उनकी ज़िंदगी में शादी नहीं कर सकता. सो व्हेन ही इज़ रेडी, तो शादी हो सकती है, और होते हुए मुझे नज़र आ रही है, और बहुत स्ट्रांग हो सकती है. ऑल ही नीड्स टू डू इज़ टू क्लियर हिज पास्ट एक्सपीरियंस. थोड़ा अपने आप को देखें कि जिससे वो करना चाहते हैं, वो जो दोबारा अपनी जन्नत क्रिएट करना चाहते हैं, क्या ये वही जन्नत है, तो क्या ये वही पर्सन है. तो बस उनको ये देखना है. अदरवाइज शादी होते हुए मुझे एग्जैक्टली नज़र आ रही है. देयर इज़ नो या तो थोड़ा सा उनको अभी डीप इमोशनल क्लेंजिंग की ज़रूरत है. अगर वो हो जाएगी तो मुझे ये शादी स्ट्रांगली होते हुए नज़र आ रही है. और कहीं सितारों में कहीं चल रहा है, लेकिन नहीं नहीं, ये कुछ अनहेल्दी आ रहा है. एक मिनट, होल्ड ऑन, होल्ड योर हॉर्सेस. समथिंग इज अनहेल्दी, समथिंग इज. हाय समीर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप. समथिंग इज अनहेल्दी. इनको बोले अच्छी तरह छानबीन करें, अपने अंदर देखें, डॉक्टर के अंदर देखें. कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन में कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत अनहेल्दी है. आइदर समवन इज़ नॉट फुली इनटू इट, किसी की नीयत प्रॉपर नहीं है, या फिर कोई एडिक्शन है, कोई सब्सटेंस यूज़ है, या कोई एडिक्शन है जो बहुत अनहेल्दी है. कोई हैबिट भी हो सकती है, कोई मेंटल विशियस साइकिल भी हो सकता है, या नेगेटिव थिंकिंग भी हो सकती है.
अगर इन चीज़ों को ओवरकम कर लिया जाए तो डेफिनेटली ये शादी होने से कोई नहीं रोक सकता. सो यार डिफ़िकल्टीज मुझे नज़र आ रही हैं, लेकिन ये वो डिफ़िकल्टीज हैं जो रिजॉल्व हो सकती हैं. ओके, सो वी आर मूविंग ऑन टू बेस्ट ऑफ लक, और भाई की शादी में हमें ज़रूर लाना. अच्छा चले जी, अगले गाने की तरफ जा रहे हैं और फिर हम इन द मीन वाइल अपने रीडिंग्स भी कंटिन्यू करते हैं. बिल्कुल जनाब, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, भावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर. वो क्या है ना, एक इल्तिजा करनी थी कि देखें, गालिब ने कहा कि मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है गालिब, लेकिन वो क्या है कि मुफ्त में जो है ना ज़्यादा धौंस नहीं चला सकते कि, तो जिनके एक एक सवाल मैं दे रही हूँ जवाब, वेल एंड गुड, मुफ्त का माल है, चुप करके ले लें. एक तो मुफ्त की रीडिंग और ऊपर से उसके ऊपर भी धौंस जमा के कि मेरा सवाल नहीं पढ़ रही तो मेरा सवाल नहीं पढ़ रही, तो ऐसे तो मैं नहीं पढ़ूंगी. मैं उसी का पढ़ूंगी जो आराम से, तहम्मुल से, जो एक अपने अगले सवाल के लिए वेट नहीं कर सकता, वो जिंदगी में अपने अच्छे वक्त का क्या वेट करेगा. बाबा जी ने कहा ना कि जो कौम सिग्नल पे खड़ी होकर 2 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए सिग्नल पे नहीं खड़ी हो सकती, वो कौम कहाँ मुस्तकबिल में तरक्की करेगी. एक वक्त में एक सवाल हो गया, और टैरो पर इतना रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है. एक सवाल का जवाब एक हफ्ते में या हफ्ते में 2 दफ़ा करती हूँ मैं, काफ़ी होता है. मोहम्मद यूसुफ, अगर मुझे अयान का करने दें, आरजे का करने दें, ये फर्स्ट टाइमर्स हैं, और इसके बाद अगर मेरे पास कोई और इंपॉर्टेंट सवाल नहीं आया तो फिर मैं आपका जवाब दूंगी. ओके, सो जस्ट रिलैक्स एंड चिल. अच्छा जी, अयान खान, आपका लाइफ पाथ नंबर 5 है एंड यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो. जस्ट गो विद द फ्लो. आपकी लाइफ अपसाइड डाउन होने वाली है. कुछ नया आने वाला है, कुछ नया आने वाला है. आपको जहां लग रहा है कि जहां से कोई उम्मीद नहीं है, वहां से भी आपको कोई उम्मीद मिलने वाली है. ओके, अच्छा जी, किस्मत का ताला खुल चुका है, आपकी किस्मत आप पे मेहरबान हो रही है, और आपके लिए ग्रैटिट्यूड आना, आपके पास इतना आ जाएगा कि आपका अंदर ग्रैटिट्यूड आ जाएगा, आपके अंदर शुक्र आ जाएगा. तो शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला पे मेहरबान हो रहा है. अच्छा जी, पाइसेस के बारे में बताएं, डीलिंग विद सम स्ट्रेस इशू. पाइसेस के बारे में, पाइसेस के बारे में बता दें. पाइसेस, या पाइसेस आर डीलिंग विद लॉट बैड इश्यूज. बहुत गंदे किसी इशू में फंसे हुए हैं आप, और इट्स अ फीलिंग ऑफ लॉस, स्ट्रेस, एंजाइटीज, fears, self-doubts, all kinds of dirty stuff in your life. You're going through a lot. But the best part is this, that your future is so bright. और आपका फ्यूचर ब्राइट है, और आप अभी हैप्पी होने वाले हैं, और सडनली आपकी ज़िंदगी में फिर हार्ट ब्रेक आ रहा है. मुझे लगा था शायद सडनली आपकी ज़िंदगी में अच्छी खुशखबरी आएगी, लेकिन अभी भी हार्ट ब्रेक आ रहा है, इसलिए ना मुझे अच्छे नहीं लगते ये कार्ड्स कभी कभार. बट डोंट वरी, इस हार्ट ब्रेक के बाद आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा. नहीं, ये पता है क्या होगा, अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप बैलेंस हो जाएगा. कैसे? अब सपोज अगर आप लड़की हैं और अगर आपको लड़का इग्नोर कर रहा है और किसी और लड़की की तरफ तवज्जो दे रहा है, तो लड़की होने के नाते आपकी ज़िंदगी में कोई और लड़का आ जाएगा ताकि आपकी तवज्जो कहीं और चली जाए, और आपको उस लड़के की तकलीफ होगी लेकिन कम होगी, समथिंग लाइक दैट. तो इसी तरह अगर आप लड़के हैं और आपकी लड़की किसी और की तरफ तवज्जो दे रही है, तो आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी लड़की आ जाएगी जिसके अंदर जो आपके ऊपर तवज्जो दे रही होगी, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्ट होकर डाइवर्ट हो जाएगा. सो समथिंग लाइक दैट. अच्छा, आरजे मुस्तफ़ा क्या कह रहे हैं? हाय ओमी, हाउ आर यू? अच्छा, हाँ जी, आप तो हो गए. मैं किसका कर रही थी, किसका कर रही थी मैं? अच्छा, स्ट्रेस इश्यूज हो रहे हैं. ओके, तो एक लड़की का दर्द दूसरी लड़की ही दूर कर सकती है, क्या भाई ने बात बोली है, और एक लड़के का दुख दूसरा लड़का ही दूर कर सकता है, तो इट्स वाइस वर्सा. तो इतनी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि समझ देर से आती है. पहले इंसान हो हाय करता है कि हो हम तो ऐसे नहीं हैं, ये देखो ऐसे हैं, ये 2 नंबर लोग हैं, कभी इधर कभी इधर. लेकिन जब बॉस सर पे पड़ती है ना, तो क्या है कि सबको पैनाडोल की एक ही गोली खानी पड़ती है, तो या तो वही गोली असर करती है. अच्छा जी, तो स्कॉर्पियंस के लिए तो थोड़ा टफ टाइम चल रहा है, और चलना भी चाहिए ना. स्कॉर्पियन इतने तेज मीसड़े लोग होते हैं ना कसम से कि दिमाग में दर्द क्या होता है. अच्छा जी, तो और क्या पूछना है आपका? तो हो गया ना.
अच्छा, स्ट्रेस तो आपको समझ आ ही गया होगा। अच्छा, स्कॉर्पियो का बताएं, स्कॉर्पियो का क्या चल रहा है, स्कॉर्पियो का क्या चल रहा है ना? स्कॉर्पियो बड़े मिसरन लोग होते हैं, टॉक्सिक, नेगेटिव। ओके, स्कॉर्पियंस थोड़ी सी स्ट्रगल है, थोड़ी सी नहीं, अच्छी खासी स्ट्रगल है, थोड़ी सी स्ट्रगल करें, बेहतर है। कोई नए तरीके करें, दिमाग खोलें अपना, कोई नया काम करें, वो ही ना करें जो आप करते हैं और वो ही ना करें जो आप हैं। प्लीज ट्राई समथिंग न्यू, क्योंकि लोग अब आपकी वही हरकतें, बातें और वही सब कुछ देख देख के ना थक गए हैं, अक गए हैं और पक गए हैं कि भाई कुछ तो नया कर लो, कुछ तो अच्छा कर लो, कुछ तो पॉजिटिविटी ले आओ, कुछ तो जिंदगी में कुछ तो कर लो। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आए अपने अंदर और अपने आप को इमोशनली सिक्योर रखें और लविंग लविंग नेगेटिविटी से दूर हो जाएं। अब नेगेटिविटी होना आपको सूट नहीं कर रहा। आई नो द स्कॉर्पियंस आर द मोस्ट टॉक्सिक एंड द नेगेटिव पीपल ऑन अर्थ, बट जब स्कॉर्पियन जो है वो प्यार में आ जाते हैं, जब लविंग हो जाते हैं, तो आई मस्ट से यू, मेरी माँ स्कॉर्पियो, मेरा भाई स्कॉर्पियो, मेरी बेस्ट बडी स्कॉर्पियो, मेरी जिंदगी में आने वाला हर इंसान बिच्छू था। लेकिन मैंने तो अपनी जिंदगी बिच्छुओं को पार कर करके की है, बिकॉज आई वॉज द स्मार्टेस्ट ऑन अर्थ। क्योंकि वही बात है ना, अल्लाह ताला अपने सियाने बंदों को ही मुश्किल से मुश्किल वॉर्स देता है। तो मैंने तो इन बच्चों को जो है ना बहुत झेला हुआ है और बहुत सही करके रखा हुआ है। तो जब स्कॉर्पियंस मैनिपुलेशन तो करते ही हैं, अब मैनिपुलेशन ना करें, प्यार में आए, क्योंकि जब स्कॉर्पियंस प्यार करते हैं ना, तो आई मस्ट से कि स्कॉर्पियन से ज्यादा प्यार करने वाला, इंटेंसली लॉयल प्यार करने वाले लोग नहीं होते। बिकॉज आई नो, मैंने तो स्कॉर्पियन में माँ वाली साइड देखी हुई है ना, तो स्कॉर्पियन मदर्स जब अपने प्यार वाले उसमें होती है ना, तो मैं कहती हूँ कि क्या दुनिया की वो सबसे बड़ी ताकत होती है आपके लिए, कि सारी दुनिया एक तरफ और आपकी स्कॉर्पियन माँ एक तरफ होना, मजा ही आ जाता है। अच्छा जी, तो अच्छा टाइम आने वाला है, सोशलाइजिंग करें लेकिन पॉजिटिविटी के साथ। ऑल माई कार्ड्स आर सेइंग स्टे पॉजिटिव। अब जी कितने हिमायती आ गए, मैनिपुलेशन से निकले। स्कॉर्पियंस आर शार्प नॉट नेगेटिव। हर स्कॉर्पियन यही कहता है कि हम नेगेटिव नहीं हैं, बट फैक्ट इज फैक्ट। अब जेमिनाइज को लोग कहते हैं कि दे हैव डुअल फेस। डुअल फेस नहीं होता उनका, डुअल थिंकिंग होती है। कि मतलब जेमिनाइज हैव द टेंडेंसी कि जो आप कह रहे हैं वो भी समझ रहे हैं कि वो आप क्यों कह रहे हैं, और जो आप नहीं कह रहे हैं वो भी समझते हैं कि वो आप क्यों नहीं कह पा रहे हैं। तो आप कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ बोल रहे हैं। जेमिनाइज आर टू गुड टू हैंडल योर ट्रूथ एंड लाइज एंड अ ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज। सो स्कॉर्पियंस, बहुत ऑब्वियसली सबको पता है, वो स्कॉर्पियंस कहते हैं कि नहीं नहीं हम नेगेटिव नहीं है, नहीं नहीं हम टॉक्सिक नहीं है, नहीं नहीं हम ये नहीं है, बट यस दे आर, दे आर, इट्स ओके, होता है। अच्छा जी, चले जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ यहीं पर हुआ चाहता है खत्म। कल नहीं होगी मुलाकात आपसे, 2 दिन मुझे भी छुट्टी चाहिए, मुझे भी रेस्ट चाहिए, और अब होगी आपसे मुलाकात मंडे को। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल से आपकी ज़िंदगी में अगर आपकी कोई इमोशनल पास्ट, सारे रिलेशनशिप्स तो ख़त्म होने वाले हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। पास्ट लोग जो ज़िंदगी में रह गए उनका भी कोई फ़ायदा नहीं है। नए चैप्टर में सबसे पहली इब्तिदा होगी आपकी अपनी प्रोफेशनल एक्सीलेंस से। आपकी इनोसेंट डॉल का भी जवाब दे दो, बहुत इनोसेंट। आप दे दें जवाब उनका, मेरे पास तो अब टाइम नहीं है, आप आराम से जवाब दे दीजिएगा प्लीज़। मेरा भी जवाब दे कर दें। उसके बाद मेरा मेरा था 18 दिसंबर, माय बॉय डेट ऑफ बर्थ प्लीज़ कुछ बता दें। इनोसेंट डॉल फॉर हाय अल्लाह जी। अच्छा चलो बता देती हूँ। अब देखो सिफारिश भी आ गई है, सिफारिश भी आ गई है। अच्छा जी, इनोसेंट डॉल, आप कहीं कुछ डोल डोल रही हैं, डोल डामाडोल हो रही है, कहीं कुछ डामाडोल चल रहा है आपका, तो थोड़े से इमोशनल क्राइसिस चल रहे हैं आपके, और पावर में आ जाए आप अपनी। जो आपको डामाडोल कर रहा है ना वो छोड़ दें, आप उसको तो मुंह ही ना लगाएं आप, और इमोशनल बैलेंस लेकर आए अपने अंदर, अपनी पावर को इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज करें, और अपने इक्वल पार्टनरशिप में आए। जहाँ से आपको इक्वल पार्टनरशिप नहीं मिल रही है उसको गेट लॉस्ट कर दें अपनी लाइफ में से। और कहीं जा रही हैं आप, शादी हो रही है मुझे आपकी, कोई लॉन्ग टर्म चेंजेस आ रहे हैं, कोई आप पैसे की तरफ जा रही हैं, कोई नया बंदा आने वाला
आपके सारे स्ट्रेस खत्म होने वाले। सो डामाडोल होने की कोई जरूरत नहीं, और जो आपको लारे लप्पे दे रहा है ना, जो डोल डोल डगमगा रहा है, जो डोल 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 सा आ रहा है, उसके ऊपर, उसकी बातों पर बिल्कुल ना जाए, अपनी अकल लड़ाए, सबको पीछे छोड़े, जस्ट क्लेम योर पावर एंड गो हेड, and there's something coming up for you. Pisces and Gemini are both with dual thinking traits, but we Pisceans are more than a drama queen, maybe because of our intense sensitivity. Exactly. Pisces ड्रामा क्वींस होते हैं, और जेमिनाइज जो होते हैं वो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। जेमिनाइज से ज़्यादा इस दुनिया में कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम हो, अच्छा तभी मैं कहूँ बचपन से मेरे साथ ऐसा क्यों होता था। या आई हैव बीन ऑलवेज द इमोशनल काउंसलर फॉर एवरीबडी, इवन कि मैं अपनी क्लास 5 में भी लोगों के इमोशनल क्राइसिस दूर कर रही होती थी सुनकर। अब मुझे समझ आया कि वाई, बिकॉज इट वॉज ऑलवेज इन मी। या और जेमिनाइज आर द मोस्ट एपिक इंटेलिजेंट पीपल ऑन अर्थ, लेकिन वो लोगों को हजम नहीं होते क्योंकि ज़्यादा, और अगर जेमिनाई लड़की हो तो ब्यूटी विद ब्रेन्स तो भाई लीथल कॉम्बिनेशन है, लोग भाग जाते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, हम अकेले ही जी लेंगे, हम अकेले ही खुश हैं। चलिए जनाब, अपना ख्याल रखें, खुश रहें और खुद ही खुश रहें। किसी का इंतज़ार ना करें कि कोई आएगा और आपको खुश रखेगा, कोई नहीं आने वाला। आपके सितारे, आपके सैयारे हैं, आपकी ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी का चार्ज लें, अपने पैसे कमाएं, दूसरों के पैसे के ऊपर नज़र ना लगाएं। टाटा, गुड नाइट और शब बखैर। This is Mira FM 107.5.